उत्तराखंड में यूसीसी यानी उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूसीसी लागू होने से पहले ही इसके समर्थन और विरोध में कई तर्क मौजूद हैं। जो समर्थन कर रहे हैं उनका मानना है कि इससे सभी धर्मों को मानने वाले एक कानून के तहत आ जाएंगे, जबकि जो विरोध कर रहे हैं उनका मानना है कि राज्य में महज 15% गैर हिंदू हैं। ऐसे में तमाम जरूरी मुद्दों को छोड़कर महज वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सरकार ये राग गा रही है। सरकार को लाना था भू कानून और सरकार ला गई कॉमन सिविल कोड। खैर, अब इस समर्थन और विरोध को कुछ देर के लिए हम थोड़ा दूर रख देते हैं और अपने मूल काम पर लौटते हैं, जो है इतिहास को बांचना। यूसीसी जब तक लागू हो उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड में विभिन्न गैर हिंदू धर्मों की आमद आखिर कब हुई, आखिर कब यहाँ पर पहल धर्म परिवर्तन हुए और अगर हुए भी तो उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या निकले। नमस्कार, मेरा नाम है मनमीत और आप देख रहे हैं बारामासा का विशेष कार्यक्रम हाईलैंडर्स। तमाम धर्मों के उत्तराखंड में आने से पहले हम यहाँ के मूल धर्म पर चर्चा कर लेते हैं। ये दिलचस्प तथ्य है कि उत्तराखंड में किसी समय में हिंदू धर्म खुद कई अलग अलग संप्रदाय में बंटा हुआ था। जब हम हिंदू धर्म की अलग अलग संप्रदायों में बंटे होने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आज जैसे हिंदू धर्म संगठित और सुव्यवस्थित है, वैसे पहले नहीं था। अगर 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड ना आते तो शायद तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। वो तस्वीर कैसी थी, पहले ये भी समझ लेते हैं। शंकराचार्य के बद्रीनाथ मंदिर स्थापित करने से पहले इस पूरे हिमालय भूभाग में शैव संप्रदाय अपने चरम पर था। शंकराचार्य के साथ जब वैष्णव धर्म इस हिमालय भूभाग में आया तो उसका शैव संप्रदाय के साथ पहले हिंसात्मक संघर्ष हुआ और फिर सांस्कृतिक गठबंधन हुए, यानी दोनों धर्मों का धार्मिक और संस्कृति के साथ ही सामाजिक गठबंधन भी हुआ। आप इस बात पर गर्व कर सकते हो कि जहां पूरी दुनिया में अब्राहमिक धर्म मानने वाले, जिसमें मुख्य तौर पर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम आपस में सांस्कृतिक तौर पर कई चीज़ों पे गठबंधन करते हैं, फिर भी एक दूसरे से ऐतिहासिक दूरी बनाकर रखते हैं। वहीं भारतीय भूभाग में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर अब्राहमिक धर्म के उलट दुनिया के पहले धार्मिक गठबंधन हुए। मसलन शैव और वैष्णव संप्रदाय शुरुआती संघर्षों के बाद एक साथ आ गए, फिर उसमें नाथ संप्रदाय भी मिल गया, फिर कुछ समय बाद बौद्ध धर्म की एक शाखा भी इसमें मिल गई। धीरे धीरे अपने अंदर सबको समायोजित करने की खूबी के चलते ये धर्म एक विशाल पेड़ बन गया, जिसके नीचे पूरे भारतीय भूभाग के लोग रहने लगे। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने खुद षणमत के तहत 6 धर्मों की बात की थी। उन्होंने कहा था कि शिव की पूजा करने वाले शैव हैं, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव, दक्षिण में मुरुगा की पूजा करने वाले कुमारम, सूर्य की पूजा करने वाले शौराम, गणेश की पूजा करने वाले गणपतियम और शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन विभिन्न धर्मों के गठजोड़ से सभी खुश थे। कुछ धार्मिक कर्मकांडों और रूढ़िवादी व्यवस्था के चलते इससे कई नए धर्म भी निकले। मसलन बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था की मुखालफत करते हुए पहले ही स्थापित हो चुका था। इसी तरह जैन और बहुत बाद में सिख धर्म भी इसी मूल गठजोड़ से ही निकले। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत के कुछ स्थानों पर अभी भी शिवजी के उपासक अपने को हिंदू धर्म का नहीं मानते। इसमें सबसे प्रमुख है तमिलनाडु का लिंगायत संप्रदाय। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता भी इसी लिंगायत संप्रदाय से आती थी, जिनके निधन के बाद उन्हें हिंदू कर्मकांडों के अनुसार नहीं बल्कि लिंगायत रीति रिवाजों से दफनाया गया। उत्तराखंड में भी शिवजी के उपासक नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोगों को अभी भी दफनाया ही जाता है। फिर भी 14वीं सदी तक इस धर्म के लिए हिंदू शब्द प्रचलन में नहीं आया था। इतिहासकारों के अनुसार फारसी और यूनानी लोग उत्तर पश्चिम से भारत आए। क्योंकि उनके रास्ते पर सिंधु नदी आई तो उन्होंने यहाँ के लोगों को सिंधु कहना शुरू किया। फारसी भाषा में सा के स्थान पर हा उच्चारित किया जाता है, इसलिए वो यहाँ के लोगों को हिंदू कहने लगे। इसी तरह 17वीं शताब्दी के भाषा शास्त्री और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने पहली बार हिंदू शब्द का आधिकारिक इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जो ना तो ईसाई थे और ना ही मुसलमान। अब आप मोटा माटी समझ गए होंगे कि उत्तराखंड के साथ ही
भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म कितना जीवंत और कितना सबको अपने अंदर समायोजित करने वाला रहा है। अब अपने मूल मुद्दे पर आते हैं कि आखिर उत्तराखंड में बाहरी धर्मों ने कब पहले धर्मांतरण किए और वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले दूसरे धर्मों को अपनाया। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उत्तराखंड में धर्म का सुगठित स्वरूप जैसा आज दिखता है उसकी अवधारणा आज से लगभग 1000 साल पहले बननी शुरू हुई थी। उसकी शुरुआत कत्यूरी राजवंश के साथ ही हो गई थी, जब पौन धर्म को मानने वाले कत्यूरी शासक शंकराचार्य से प्रभावित होकर सनातन धर्म में आ गए। 17वीं सदी तक लगभग 80% उत्तराखंड हिंदू बहुसंख्यक था, जबकि 20% बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कुछ हिस्सों में मुस्लिम यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन वो महज अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। मसलन 15वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब ने जब सत्ता संघर्ष में अपने भाई दारा शिकोह की हत्या की, तो उसका बेटा सुलेमान शिकोह अपनी जान बचाने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ गढ़वाल रियासत के राजा पृथ्वीपति शाह के पास राजनीतिक शरण लेने आया था। उसे और उसके साथ ही आए लाव लश्कर को टिहरी जिले में जाखड़ीधार ब्लॉक में रहने की इजाज़त दी गई। इसी तरह कुमाऊं में पहले मुसलमान चंद शासक बाज बहादुर चंद के शासन में आए। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये 12 मुस्लिम परिवार चौकीदारी और पालतू जानवरों को टहलाने के लिए लाए गए थे। हालांकि रोहिल्ले मुसलमानों ने यहाँ पर लगातार हमले भी किए और कई बार जीते भी, लेकिन उस वक्त वो वहाँ नहीं बसे थे। उस समय वो तराई बावर में ही रहते थे। 1821 में कुमाऊं में जब पहल जनगणना हुई तो आबादी 1,64,000 आंकी गई। इस जनगणना में तराई बावर वाला क्षेत्र शामिल नहीं था। दूसरी जनगणना 1872 में हुई तो तब यहाँ की आबादी बढ़कर 4 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी। इसमें अल्मोड़ा में 75 घर मुसलमानों के थे, जिसमें से 57 घर व्यापार का पेशा करने वालों के थे और 18 उनके नौकर चाकरों के थे। कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल के अनुसार इन सभी 75 परिवारों के 464 मुस्लिम लोग अल्मोड़ा के साथ ही रानीखेत, मनिहार गांव, काठगोदाम, ढिगुली आदि में रहते थे, जिनका मुख्य पेशा व्यापार ही था। उधर गढ़वाल में 1821 में जब कमिश्नर ट्रेल ने गढ़वाल रियासत के लिए जनगणना करवाई तो आबादी लगभग 1,25,000 आंकी गई। हालांकि 1901 में यह आबादी 4,29,900 तक बढ़ गई थी। गढ़वाल हिमालय का गजेटियर लिखने वाले H.G. वॉल्टन के अनुसार उस वक्त गढ़वाल में हिंदुओं की आबादी 98% थी, जबकि 4,411 मुसलमान, 664 ईसाई और कुछ बिखरी आबादी सिख और जैन की थी। कुल मिलाकर मुस्लिम परिवार गढ़वाल और कुमाऊं में आ तो चुके थे, लेकिन उनका मकसद कोई धर्म परिवर्तन करना नहीं था और ना ही उनका ऐसा करने का कोई इतिहास है। धर्म परिवर्तन उत्तराखंड में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया और इसकी शुरुआत तब हुई जब अल्मोड़ा में पादरी बर्डन के नेतृत्व में 1850 में ईसाई मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के शुरू होने के महज 9 साल बाद नैनीताल में एशिया का पहला मेथोडिस्ट गिरजाघर बनकर तैयार हो गया। इस चर्च के शुरू होते ही पौड़ी गढ़वाल में भी मिशन कार्यालय खुलने लगे। पौड़ी में ही गढ़वाल का सबसे पहला धर्म परिवर्तन हुआ और जो पहला हिंदू व्यक्ति जो ईसाई बना उसका नाम था ख्याली। जबकि कुमाऊं में इस घटना से भी 2 साल पहले यानी कि 1965 में द्वाराहाट में पहला धर्म परिवर्तन हुआ। और इसी तरह जौहर घाटी में जो सबसे पहला धर्म परिवर्तन हुआ वो शिक्षक उत्तम सिंह रावत का रहा। ये वही उत्तम सिंह रावत थे जो तिब्बत का सटीक नक्शा बनाने वाले पंडित नैन सिंह के परिवार से आते थे। हालांकि ये धर्म परिवर्तन ना तो उस समय के उत्तराखंड के समाज के लिए स्वीकार्य था और ना खुद अंग्रेज अधिकारियों के लिए। वो कैसे? इसके बारे में पूर्व मुख्य सचिव स्वर्गीय R.S. टोलिया अपने लेख में लिखते हैं कि 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ईसाई धर्म प्रचारकों का जबरदस्त विरोध किया था। ऐसे इसलिए हुआ था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यावसायिक कंपनी थी। उसके डायरेक्टर्स और शेयरधारक ईसाई धर्म प्रचारकों के विरोधी थे। इंग्लैंड के प्रमुख धर्म प्रचारक विल्बर फोर्स ने संसद को प्रस्ताव दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी भारतीय प्रजा को कथित तौर पर सभ्य बनाने के लिए ईसाई स्कूल मास्टर और धर्म प्रचारकों को भारत भेजना चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव का कंपनी के अधिकारियों ने जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर धर्म परिवर्तन के दौरान वहां के स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो शासन करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा यह प्रस्ताव लगभग 1 सदी तक ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन 1813 में जब कंपनी के व्यावसायिक चार्टर का फिर से नवीनीकरण हुआ तो इस बात पर ब्रिटिश संसद सहमत हो गई कि जो ईसाई अधिकारी भारत में काम कर रहे हैं कम से कम उनके लिए तो ईसाई गिरजाघर स्थापित किए ही जाने चाहिए।
हालांकि इसी की आड़ में धर्म प्रचारक भी पूरे भारत समेत उत्तराखंड भी पहुंच गए। उत्तराखंड में ईसाई धर्म के पहले प्रचारक मेथोडिस्ट मिशन से अमेरिकन पादरी रेवेरेंड बटलर थे, जो इंग्लैंड से 7 जनवरी 1857 को बरेली पहुंचे थे। यह 1857 का वही दौर था जब भारत में गदर भी चल रहा था। बरेली के जज रॉबर्टसन के स्वागत से प्रभावित होकर बटलर ने मेथोडिस्ट मुख्यालय की स्थापना बरेली में करने का निर्णय ले लिया। लेकिन बरेली में पहुंचने के 14 महीने बाद वो स्थानीय सेना कमांडर कर्नल ट्रूप की सलाह पर परिवार सहित नैनीताल भ्रमण पर चले गए थे। वो अभी बरेली से निकले ही थे कि 31 मई 1857 में खान बहादुर ने बरेली पर हमला कर दिया और जज रॉबर्टसन समेत सभी अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बटलर ने निर्णय लिया कि वो नैनीताल में ही पहला चर्च स्थापित करेगा। उसने अपने पीछे अमेरिका के बॉस्टन शहर से हम्फ्री और रेवरेंड रॉल्फ पादरी और उनके पूरे परिवार समेत नैनीताल बुला लिया और सबसे पहले नैनीताल में 6 एकड़ जमीन बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना के लिए खरीद ली। हम्फ्री ने सितंबर 1858 में हिंदुस्तानी भाषा में पहली बार इस स्कूल में पहली प्रार्थना पढ़ी और कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने पहले हिंदुस्तानी गिरजाघर के लिए बनने वाले भवन की नींव रखी। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि ये ही मेथोडिस्ट मिशन का गिरजाघर भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला गिरजाघर बना। ईस्ट इंडिया कंपनी जहां भारत में उपनिवेश की स्थापना में व्यस्त थे, वहीं ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट मत की अनेक नई सोसाइटियों की स्थापना पूरे यूरोप और अमेरिका में हो रही थी। इन्हीं सोसाइटियों की भारत में भी धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बाढ़ सी आ गई थी। लेकिन जहां भारत के अन्य हिस्सों में प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारक आए, वहीं उत्तराखंड में मेथोडिस्ट प्रचारक पहुंचे। कुमाऊं में जहां कई ईसाई धर्म प्रचारक यूरोप और अमेरिका से पहुंच चुके थे, वहीं गढ़वाल रियासत में, जिसमें मुख्य तौर पर उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले के कुछ हिस्से आते थे, ये सभी धार्मिक प्रचारकों से अछूता रहा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को कुमाऊं में कोई बहुत बड़ी सफलता मिल गई हो, क्योंकि जितने लोगों ने धर्मांतरण किया भी वो ईसाई धर्म प्रचारकों और उनके पूरे ताकतवर सिस्टम के अनुपात में बहुत कम थे। इसको आप ऐसे समझिए कि उत्तराखंड में ईसाइयों के आने से लगभग 20 साल बाद यानी 1870 में पूरे नॉर्थ ईस्ट में ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपना काम शुरू किया और महज 30 सालों में उन्होंने पूरे उत्तर पूर्व में बौद्ध और हिंदू धर्म को अल्पसंख्यक बना दिया। लेकिन उत्तराखंड में उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? उसके लिए हमें उस समय के ईसाई धर्म प्रचारकों की रिपोर्ट खंगालनी होगी, जो उन्होंने निराशा में अपने यूरोप और अमेरिका में मौजूद मुख्यालयों में भेजी थी। साथ ही इस बात की भी पड़ताल कर लेते हैं कि आखिर ईसाई धर्म प्रचारकों ने धर्मांतरण के लिए क्या क्या कवायदें की थी। ईसाई मिशनरियों का मूल उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था और इसके लिए उन्होंने परोपकारी कार्यों को साधन बनाया था। दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर कुष्ठ आश्रम, अनाथालयों, शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों की स्थापना की गई। हेनरी रैमजे ने अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम स्थापित किया था, जो 1851 में लंदन मिशनरी सोसाइटी को हस्तांतरित कर दिया गया। कुमाऊं में 1864 में पहला धर्म परिवर्तन कुष्ठ रोगी मुसना का हुआ। उसके बाद 1865 में 17 कुष्ठ रोगियों ने ईसाई धर्म की दीक्षा ली। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कुमाऊं में 1931 तक लगभग 700 कुष्ठ रोगियों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। कुमाऊं मिशन के मिशनरियों की रुचि कुष्ठ आश्रमों के विकास में थी, जबकि अमेरिकन मेथोडिस्ट मिशन ने अनाथालयों की स्थापना करने में अधिक रुचि ली। दरअसल कुमाऊं में अमेरिकन मेथोडिस्ट मिशन की स्थापना 1857 की क्रांति के दौरान हुई थी और 1858 में मृतक सिपाही के 3 बच्चों के साथ अमेरिकन मिशन ने नैनीताल में अनाथालय की स्थापना की। मिशनरी गतिविधियों में शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी प्रमुख कार्य था। 1854 में मिशनरियों को अंग्रेज सरकार द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन के प्रसार के लिए बड़ा अनुदान दिया गया, जिसका लाभ उठाते हुए कुमाऊं में मिशनरियों ने अनेक विद्यालयों की स्थापना की। 1851 में अल्मोड़ा में स्थापित मिशन स्कूल, जिसे 1886 में रैमजे कॉलेज नाम दिया गया, अल्मोड़ा में मिशनरी कार्यों और पश्चिमी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। अपनी स्थापना के शुरुआती साल में ही इसकी छात्र संख्या 87 थी। 1858 में नैनीताल में मिशन स्कूल की स्थापना हुई। पौड़ी में 1866 में पादरी थॉबर्न ने मैसमोर कॉलेज की स्थापना की। शीघ्र ही दाराहाट, चंपावत, पिथौरागढ़ और जौहार आदि दूरस्थ स्थानों पर मिशनरी स्कूलों की स्थापना हो गई। शुरुआत में मिशन स्कूलों में शिल्पकार परिवारों के बच्चों ने प्रवेश लिया था। मिशन के छात्रावास स्कूलों में इनके बच्चों को रहने और पढ़ने की सुविधा मिली।
चर्च के बराबरी के अनुभव ने भी शिल्पकारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कुमाऊं में स्त्री शिक्षा की भी शुरुआत मिशनरियों द्वारा ही की गई। ईसाइयों ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के लिए अस्पतालों की स्थापना भी की। 1870 में अमेरिकन मेथोडिस्ट चर्च ने पूरी तरह प्रशिक्षित महिला डॉक्टर क्लारा स्वैन को बरेली में स्वास्थ्य सेवा शुरू करने के लिए भेजा। 1884 में मैरी लीड भारत आई और उन्होंने पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य कार्यों को प्रारंभ किया। 1890 में मिस एनी बडन ने डॉक्टर हरकुआ विल्सन और बिशप थार्बन की सहायता से धारचूला और चंदास में भी अस्पतालों की स्थापना की। इन अस्पतालों से धर्मांतरण परियोजना को बड़ा फायदा हुआ। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, दोहराट, रानीखेत आदि ईसाई समुदाय के प्रमुख स्थान बन गए। ईसाइयों के प्रभाव से अनेक क्षेत्रों में व्यक्तियों और परिवारों ने ईसाई धर्म में दीक्षा ली। इधर पौड़ी में 1867 में शिल्पकार वर्ग का ख्याली नाम का युवक ईसाई बना। इतिहासकार डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल के अनुसार 1872 में गढ़वाल में 297 ईसाई थे। 1910 तक गढ़वाल में ईसाइयों की कुल संख्या 800 हो गई। लेकिन लोगों का धर्मांतरण की तरफ तब ध्यान गया जब अल्मोड़ा में कथित तौर पर उच्च जाति के परिवारों ने ईसाई धर्म अपनाना शुरू कर दिया था। पूरा समाज तब भौचक्का रह गया जब जोशी, पंत, पांडे और सनवाल परिवार के लोगों ने भी ईसाई धर्म अपनाया। उधर शौका जाति के उत्तम सिंह रावत ने सबसे पहले ईसाई धर्म अपनाया और बाद में पादरी बनकर एक स्कूल भी चलाया। पादरी उत्तम सिंह रावत के साथ ही उनके पुत्र प्रिंसिपल हेनरी जॉन रावत और डॉक्टर आर्थर रावत के धर्म परिवर्तन से स्थानीय शौका समाज नाखुश था। लेकिन पिता और पुत्रों ने जो जनहित और शिक्षा के क्षेत्र में काम किए उससे शौका समाज का भला ही हुआ और धीरे धीरे उनकी स्वीकार्यता शौका समाज में पहले की तरह हो गई। लेकिन अल्मोड़ा में ठुल जाति से ताल्लुक रखने वाले तारादत्त पंत के धर्म परिवर्तन ने सबको सकते में डाल दिया। तारादत्त के पिता पंडित हरिराम नेपाल के राजा के प्रमुख वैद्य थे, लिहाजा तारादत्त को भी आयुर्वेद का ज्ञान विरासत में मिला था। उनकी शादी अल्मोड़ा के उस जोशी परिवार की बेटी से हुई थी जो कुमाऊं के दीवान हुआ करते थे। तारादत्त के धर्मांतरण की भी एक दिलचस्प कहानी है। ईसाई धर्म अपनाने से पहले उन्हें हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकांड विद्वान माना जाता था। वो कई धार्मिक वाद विवादों और शास्त्रार्थों में अपना लोहा मनवा चुके थे। उस दौर में बनारस धार्मिक वाद विवादों का एक अहम केंद्र हुआ करता था और तारादत्त भी अक्सर इसमें हिस्सा लेने बनारस जाया करते थे। ऐसी एक यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात नीलकंठ शास्त्री नाम के व्यक्ति से हुई। नीलकंठ स्वयं हिंदू धर्म ग्रंथों के विद्वान माने जाते थे, लेकिन उन्होंने चर्च मिशनरी सोसाइटी के साथ जुड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। नीलकंठ से मिलकर तारादत्त इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भी ईसाई धर्म अपना लिया। तारादत्त ने तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद उनके परिवार और उनको समाज ने कभी भी नहीं स्वीकारा। उन्हें समाज से बेदखल कर दिया गया और उनके परिवार ने उनका घटा श्राद्ध करते हुए उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। इसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर नैनीताल से अल्मोड़ा चले गए, जो उस दौर में कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। इन्हें तारादत्त पंत की पोती आयरीन डैनियल पंत थी, जिन्होंने मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य लियाकत अली खान के साथ विवाह किया। लियाकत अली खान भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने और उधर आयरीन पंत ने इस्लाम धर्म अपना लिया, जिसके बाद उनका नाम हुआ गुले राणा। बाद में पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी आयरीन पंत या गुले राणा को पाकिस्तान के सबसे बड़े सम्मान मादरे पाकिस्तान से भी नवाजा गया। आयरीन पंत के जीवन पर अगर आपको विस्तार से जानना है तो बारामासा की सीरीज विरासत में ये कार्यक्रम देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कुमाऊं में धर्म परिवर्तन का दूसरा बड़ा नाम है विक्टर मोहन जोशी। विक्टर जोशी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उनके पिता जयदत्त जोशी ईसाई बने थे। ईसाई बन चुके जयदत्त ने अपने बेटे का नाम बचपन में विक्टर जोसेफ रखा था, लेकिन उनकी मां का हिंदू धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव था, इसलिए उनकी मां ने इनका नाम मोहन रख दिया। इसलिए इनका नाम विक्टर मोहन जोशी पड़ गया। इसी तरह ठुल जाति के धर्म परिवर्तन के और भी उदाहरण हैं। बहरहाल पौड़ी गढ़वाल में धर्म परिवर्तन करने वालों में दलित परिवार ज़्यादा थे। पौड़ी के पास के एक गांव में जब कुछ दलितों ने धर्म परिवर्तन किया तो काफ़ी विवाद भी हुआ था। इतिहासकार डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल अपनी पुस्तक उत्तराखंड का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास भाग 4 में लिखते हैं कि गढ़ राज्य में ईसाइयों का सर्वदा अभाव था। ईसाई मिशनरी अपने समस्त प्रयासों के बावजूद स्थानीय लोगों को ज़्यादा धर्म परिवर्तन नहीं करा पाए। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हिमालय के इस क्षेत्र की अपेक्षा उत्तर पूर्वी हिमालय में मिशनरियों ने जनजातीय समाज
नागा, खासी, गारो और मिजो जनजातियों में ईसाइयत के प्रचार में अधिक सफलता प्राप्त की, जबकि वहां वे 1876 के बाद पहुंचे थे। उत्तराखंड के विभिन्न जातीय और जनजातीय समाज को ईसाई मिशनरी प्रभावित न कर सके। असल में इसके पीछे का कारण उत्तराखंड के ही समाज, संस्कृति, रीति रिवाजों में ही छुपे हुए हैं। चर्चित किताब लैंड एंड पीपल में भारत सरकार के विशेष सचिव व पूर्व IFS अधिकारी डॉक्टर शरद सिंह नेगी लिखते हैं कि उत्तराखंड 4 धाम, पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग, नंदा देवी और उसकी राज जात, सालाना होने वाली विभिन्न देवी देवताओं की जात, राज जात, विभिन्न मंदिरों में लगने वाले मेले, देव यात्राओं आदि के कारण हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल था। कुमाऊं में तीर्थ यात्रियों, विशेष रूप से हिंदू धर्म के प्रमुख विचारकों और दार्शनिकों का निरंतर आगमन स्थानीय जन को हिंदू संस्कृति से गहनता से जोड़ा हुआ था, जिन्हें ईसाई बनाना संभव नहीं था। इसी तरह गढ़वाल में 4 धाम यात्रा के रूट पर तो किसी को धर्म परिवर्तन संभव ही नहीं था। मेथोडिस्ट गिरजाघर के पादरी और शिक्षक इसाबेला थॉर्बन ने स्वयं लिखा था कि श्रद्धालु हिंदू अपने धर्म के प्रति इतने आस्थावान होते हैं कि उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना असंभव सा है। यहाँ की अनेक जातियों, जनजातियों के मध्य विविधता होते हुए भी इन्होंने एक दूसरे के कुछ तत्वों को अपना लिया था और हिंदू दर्शन के किसी न किसी पक्ष से उनका संबंध था। थॉर्बन ने एक दूसरे पत्र में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए लिखा कि यहाँ के स्थानीय लोगों के पास जीवंत संस्कृति है, उनके ही बीच रहने वाले देवी देवता हैं, अलग अलग दुख और सुख के लिए विभिन्न ग्रामीण देवता हैं। ऐसे में ये संभव नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये अपना धर्म छोड़ें और ईसाई धर्म में आ जाएं। कुल मिलाकर 19वीं सदी तक अपनी ही सरकार होने के बावजूद ईसाई मिशनरियों ने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करने के अभियान को छोड़ दिया। हालांकि ये भी दिलचस्प तथ्य है कि उत्तराखंड में जब गोरखा शासन को हराने के बाद औपनिवेशिक साम्राज्य आया तो स्थानीय लोगों ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक स्थानीय जनता औपनिवेशिक शासन के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो गई और जनता ने अंग्रेजी शासन को अपने जीवन और संसाधनों पर हमला माना। धर्म प्रचारकों, प्रशासकों तथा यूरोपीय पर्यटकों द्वारा जिस प्रकार स्थानीय समाज पर कुली बेगार जैसी अमानवीय प्रथा थोपी गई थी, उसने स्थानीय समाज को उनके धर्म के प्रति आकृष्ट करने के स्थान पर प्रतिरोधात्मक रवैया अपनाने के लिए मजबूर किया। सरकार की जंगल की नीति ने भी जनता को ईसाई समाज के प्रति आक्रोशित किया। यूरोपियन समुदाय के लिए बसाए गए पर्यटक स्थलों में स्थायी जनता के साथ जिस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उसके बाद ईसाई मिशनरियों के परोपकार के कार्यों के प्रति भी स्थानीय जन के मन में कोई अच्छी खासी भावनाएं नहीं रही। कुल मिलाकर 19वीं सदी आते आते ईसाई धर्म गढ़वाल और कुमाऊं में अपनी धर्मांतरण परियोजना में असफल हो गया। हालांकि अभी भी गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न जिलों में ईसाई मिशनरियों के शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना अब देखने को नहीं मिलती कि कहीं कोई धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया हो। कहीं कहीं कुछ प्रयास पिछले सालों में हुए भी थे, लेकिन वो इन शिक्षण संस्थानों के द्वारा नहीं बल्कि बाहर से आए कुछ गुपचुप मिशन द्वारा किए गए, जिन्हें बाद में पुलिस की सख्ती के कारण यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन इस दौरान मुस्लिम, सिख और अन्य गैर हिंदू धर्मों का उत्तराखंड में क्या स्थिति थी, यानी 19वीं सदी की शुरुआत में यहाँ पर विभिन्न धर्मों का अनुपात क्या था और ये लोग क्या कर रहे थे। इसके लिए 19वीं सदी के इतिहासकारों के लिखे दस्तावेजों का रुख करना होगा। टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास लिखने वाले और टिहरी राज दरबार में वजीर रह चुके पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी 1910 व 11 में हुए ब्रिटिश गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल रियासत में हुए जनगणना का हवाला देते हैं। वो लिखते हैं कि ब्रिटिश गढ़वाल में 4,75,533 हिंदू रहते थे, जबकि 3,614 मुसलमान, 845 ईसाई, 119 आर्य समाजी, 37 जैन धर्म को मानने वाले, जबकि 13 बौद्ध थे। वहीं टिहरी गढ़वाल रियासत में 2,98,983 हिंदू थे, महज 3 आर्य समाजी थे, 49 जैन, 24 सिखों के साथ ही 24 बौद्ध थे, 1730 मुसलमान और 6 ईसाई थे। अगर मसूरी और देहरादून को मिला लिया जाए तो ईसाइयों की जनसंख्या ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन ये दोनों शहर टिहरी गढ़वाल के अधीन नहीं थे। इसका मतलब पूरे गढ़वाल में आज से 100 साल पहले मुसलमानों की जनसंख्या 5,344 थी। हरिकृष्ण रतूड़ी मुसलमानों की इस जनसंख्या के बारे में तर्क देते हैं कि असल में इनमें अधिकांश मुसलमान चुरेड़ या मनिहार हैं। इनकी भाषा गढ़वाली, लिपि देवनागरी और दूसरे रिवाज सब गढ़वाली हिंदू से हैं। जो इन्हें अलग करती है वो है शवों को दफनाने की प्रक्रिया। इनका मुख्य पेशा चूड़ी या गहने बनाने का है। संभवतः ये वही मुसलमान होंगे जो 15वीं सदी में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुए सत्ता संघर्ष से बचने के लिए
सुलेमान सिखों के साथ गढ़वाल रियासत में पनाह मांगने आए थे। हालांकि एक दिलचस्प तथ्य ये भी है जो इन मुसलमानों को 15वीं सदी से भी पहले से यहाँ मौजूद होने के प्रमाण देते हैं। वो है 800 साल पुराने किलों के खंडरों में जब खुदाई हुई तो वैसे ही चूड़ियों के टुकड़े मिले जैसे चूड़ी बनाने की विशेषता इन चुरैर यानी चूड़ी बनाने वाले मुसलमानों की थी। इतिहासकार दूड़ी अपने गजीटियर में अन्य धर्मों के बारे में लिखते हैं कि इसी तरह श्रीनगर, मवालसियों, पिपली, अजमेर, जयगांव, लंगूर, गूम, गुराइसियों, हलड़ी और बिंजोली में सिखों की छोटी छोटी बस्तियां हैं। यह व्यवहार में हिंदू ही हैं और जाति में ये नेगी हैं। ज़्यादातर अब लंबे बाल नहीं रखते और अपने सिख होने की पहचान के तौर पर उन्होंने केवल एक आदत बनाए रखी है, वो है तंबाकू सेवन से दूर रहने की। 55 जैन संप्रदाय से हैं। ये मुख्यतः कोटद्वार, लंसडौन और श्रीनगर में व्यापारी हैं। कालांतर में 1947 और उसके बाद दंगों की चपेट में आए कई सिख परिवार पाकिस्तान से भारत में आए और देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में बसे। इसी तरह कुमाऊं की तराई में भी कई किसान परिवार बसे जिनकी मेहनत से वो भूमि हरित क्रांति की गवाह भी बनी। इसी तरह कुमाऊं की जनसंख्या के बारे में इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं कि जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कुमाऊं में सबसे पहले मुसलमान राजा बाज बहादुर चंद के दौरान चौकीदारी और पालतू जानवर टहलाने के लिए बुलाए गए थे। 1872 में कुमाऊं में हुई जनगणना के दौरान वहां की कुल आबादी 4 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी। इसमें अल्मोड़ा में 75 घर मुसलमानों के थे, जिनमें से 57 घर व्यापार का पेशा करने वालों के थे और 18 उनके नौकर चाकरों के थे। कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल के अनुसार इन सभी 75 परिवारों के 464 मुस्लिम लोग अल्मोड़ा के साथ ही रानीखेत, मनिहार गांव, काठगोदाम, डिगलू आदि में रहते थे, जिनका मुख्य पेशा व्यापार ही था। हालांकि तराई क्षेत्र में पहले से ही बड़ी संख्या में मुसलमान आबादी ठाठ बाट से रहते आए थे। इनमें मुख्य रूप से शेख, सैयद, मुगल, पठान थे। पर्वतों में सबसे ज़्यादा शेख थे जो बिजनौर के शेरकोट से आए थे। तराई में तो कई मुसलमान जमींदार भी थे। देश की आज़ादी के बाद जहाँ उत्तराखंड में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी, वहीं अन्य धर्मों के लोगों की जनसंख्या भी बढ़ने लगी। हालांकि गैर हिंदुओं की ज़्यादातर जनसंख्या उन लोगों के कारण बढ़ी जो काम के सिलसिले में यहाँ आए और फिर यहीं बस गए। इसमें सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के 4 जिलों में गैर हिंदू बसे, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल का मैदानी भाग है। हालांकि यह गैर हिंदू या खासकर मुसलमान जो भी यहाँ की तराई वाले इलाकों में बसे, वह आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और अपने मूल घरों से जब वो उत्तराखंड के मैदानों या प्रवर्ती जिलों में बसे तो वो छोटा मोटा व्यापार कर रहे थे। बाद में इनमें से कई साहित्यकार और रंगकर्मी भी बने। कुल मिलाकर उत्तराखंड में तमाम धर्मों के लोग भले ही बाहर से आए और यहीं बस गए, लेकिन उत्तराखंड ना तो कभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरह धर्म परिवर्तन की बड़ी प्रयोगशाला बनी और ना ही यहाँ के लोगों ने अपने मूल संस्कृति, सामाजिक ताने बाने और जीवंतता को छोड़ा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें और इसे शेयर करने के साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी के जरिए बारामासा को सहयोग करें ताकि हम लाते रहें पहाड़ों से जुड़ी तमाम जानकारियाँ। धन्यवाद।